हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 15 एयर अराउंड अस मीन्स होता है हमारे चारों ओर वायु के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हवा हमारे चारों ओर है लेकिन हम इसे देख तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन स्वे, पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। हम इसे कैसे नोटिस कर सकते हैं? तो जब कभी हम देखते हैं, हम पत्तों की खड़खड़ाहट हमें सुनाई देती है, या फिर जो कपड़ा हम हैंग किए रहते हैं, लटकाए रहते हैं सूखने के लिए, वो कपड़ा धीरे धीरे हिलते रहता है, उसके थ्रू भी हम एयर को फील कर सकते हैं। या फिर आप अपने बुक्स को अगर खोल के रख देते हैं तो देखिएगा उसके पेजेस जो हैं वो एयर के थ्रू उड़ने लगती हैं। मूविंग एयर के कारण ही यह पॉसिबल हो पाता है, जिसके कारण हम अपनी पतंग को खुले आसमान में उड़ा पाते हैं। एयर इन मोशन इज़ कॉल्ड विंड। वैसे हवा जो मोशन में, गति में होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विंड कहते हैं। ड्यूरिंग स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड, इट में इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। जब स्टॉर्म्स यानी जब तूफ़ान आती है तो उस समय क्या होता है, उस समय हवाएं बहुत तेज़ी से चलने लगती है। और हम जैसा कि देख रहे हैं कि क्या होता है, तेज़ी से चलने वाली हवा को, वैसी हवा जो गति में होती है उसे हम विंड कहते हैं। तो जब तूफ़ान आती है तो उस समय विंड काफ़ी तेज़ी से बहने लगती है, और इसका कारण ये होता है कि ये बड़े बड़े ट्रीज़ को भी उखाड़ देती है, और साथ ही साथ छत के ऊपर जो टॉप्स होते हैं, रूफ टॉप्स होते हैं, किसी किसी के रूफ पे क्या रखे रहते हैं, ऊपर में टॉप्स जो उसका बना होता है एल्वेस्टर का, वो भी उखाड़ फेंकती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ नो कलर एंड वन कैन सी थ्रू इट, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एयर क्या करता है? एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस तरह एक खाली बैग में हम अपने कपड़े रखते जाते हैं तो वो बैग क्या होता है, फुल हो जाता है। उसी तरह ये जो एयर है, वो एयर एक खाली बॉटल में भी एयर प्रेजेंट होता है। उसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे आपके पास एक खाली बॉटल है, तो अगर आप उस बॉटल को एक टॉप में पानी भर लीजिए और उस बर्तन में, टॉप में उस बॉटल को डालते हैं, तो जैसे हम उसमें पानी भरना स्टार्ट करते हैं तो उस बॉटल में से क्या होता है, बबल्स निकलने लगते हैं। उसमें पानी तो जाता ही है, साथ ही साथ बबल्स उस बॉटल से बाहर आने लगते हैं। ये बबल्स हमें शो करते हैं कि ये एयर जो है वो खाली बर्तन में भी प्रेजेंट होते हैं। एयर का कोई अपना कलर नहीं होता है, एयर तो हमें दिखता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एयर का कोई कलर है? और हम एयर के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन हमें उसका कलर नहीं दिखाई देता है। इट हैज़ ट्रांसपेरेंट, ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट के बारे में हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट वैसे वस्तुएं जिसके हम आर पार आसानी से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कहलाता है। उसका एग्जाम्पल एयर भी एक क्या है, ट्रांसपेरेंट का ही एग्जाम्पल है। वाटर भी क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का ही एग्जाम्पल है। ग्लास, इसके थ्रू भी हम आर पार देख सकते हैं, तो ये ग्लास भी क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है। चलिए हमने क्या किया, ट्रांसपेरेंट को फिर से रिकॉल कर लिया। अब आगे देखते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थीन लेयर ऑफ एयर। हमारा अर्थ भी क्या है? चारों ओर से एयर के थीन लेयर से घिरा हुआ है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो एयर है वो हमारे अर्थ के सरफेस के बहुत सारे किलोमीटर्स दूर तक फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एज वी move higher in the atmosphere, the air gets rarer. Therefore, mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains. जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, अपने वायुमंडल में धीरे धीरे ऊंचा बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है? उस वायुमंडल में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का जो अमाउंट है, एयर की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है, एयर की कमी होने लगती है। इसीलिए तो हम देखते हैं जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं
माउंटेन पे चढ़ने वाले, वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, माउंटेनियर्स ऊपर बढ़ते जाते हैं, या हम भी इवन ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो हमें भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसीलिए माउंटेनियर्स तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो उन्हें भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके लिए वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं कि जब भी ऑक्सीजन की कमी हो उस सिलेंडर्स के थ्रू और वो ऑक्सीजन ले सके। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल। एयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हमने तो देखा एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होता है, एम्प्टी बॉटल में भी, इवन एम्प्टी प्लेस पे भी एयर प्रेजेंट होता है, और एयर जो है वो वाटर में और सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक एंड मेनी अदर गैसेज। एयर किसका मिक्सचर है, तो एयर है वाटर वेपर का मिक्सचर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और स्मोक मीन्स होता है धुआं, और बहुत सारी गैसेस जो है वो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। ये जो वाटर वेपर है जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो हमारे वाटर साइकिल को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने वाटर साइकिल के बारे में प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि किस तरह ये वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है इस वाटर वेपर के थ्रू, तभी हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बना होता है, तभी हमें पीने के लिए पानी, हमारे लेक में, रिवर्स में पानी पाए जाते हैं। किसके कारण, इस वाटर साइकिल के कारण। वाटर साइकिल में क्या होता है, उसमें होता है जितने भी वाटर हमारे लेक में, रिवर में, इवन हमारे आसपास गड्ढों में भी जमे हैं तो उस वाटर में वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें ये जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में, एयर में फैल जाता है, और फिर धीरे धीरे उसमें कंडेंसेशन होता है और वही वाटर फिर बारिश की छोटी छोटी बूंदों में हमारी धरती पर फिर आ जाते हैं। तो इसी साइकिल को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ऑक्सीजन इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम सभी सांस लेते हैं और हमारे में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो इसके लिए हम किस गैस पे डिपेंड है, तो रेस्पिरेशन के लिए हम ऑक्सीजन गैस पे ही डिपेंड है। और साथ ही साथ जो आग जलती है तो उन सब के लिए भी, इस आग को जलाने के लिए भी कौन सपोर्ट करता है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट इन बर्निंग। हमारे एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस पाया जाता है, वो होता है नाइट्रोजन। जैसा कि हमने देखा कि ऑक्सीजन बर्निंग में सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन गैस होते हैं वो बर्निंग में सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी जो आग जलता है, आग को जलाने में नाइट्रोजन गैस सपोर्ट नहीं करता है। आग को जलाने में कौन सा गैस सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन आवर सराउंडिंग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे सराउंडिंग यानी चारों ओर बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। When we burn plants and animals matter, it produces mainly carbon dioxide and a few other gases. जब भी हम पौधों को या किसी एनिमल्स प्रोडक्ट्स को या एनिमल्स को या प्लांट्स को जलाते हैं तो, या फिर उसके प्रोडक्ट्स को भी जलाते हैं जो उससे उत्पाद प्रोड्यूस होते हैं उसको जलाते हैं, तो उससे मेनली कौन सा गैस निकलता है, उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ मात्रा में अदर्स गैसेस भी निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स होता है दम घुटना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही हमें सफोकेशन भी होता है। ये कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे अगर हम एक रूम में हैं और हमारे रूम में छोटी सी बत्ती जल रही है, मोमबत्ती हो या फिर दिया हो, इसे हम जलाकर अपने रूम में अगर सो जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो गैस निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रूम में चारों ओर फैल जाता है, जिस कारण हमें क्या होने लगती है, हमें होता है सफोकेशन, यानी हमारा दम घुटने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप रात में सोते हो तो खिड़की खोलकर, यानी हमारे जो विंडो होता है उसको खोलकर सोना चाहिए। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. Dust particles are always present in air.
जितने भी ईंधन होते हैं उनको जलाने पर स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस होता है, और स्मोक में बहुत सारे गैसेज, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे जो गैसेज और डस्ट पार्टिकल है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, यानी इनसे हमें बहुत नुकसान भी पहुंचता है, हमारे हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन गैसेज से और इन डस्ट पार्टिकल्स से। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमेशा हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसा देखिए नीचे भी दिया कि एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स, यानी हवा में हमेशा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये डस्ट पार्टिकल्स को आप कैसे देख सकते हो, तो इसको देखने के लिए आप भी देखते हो कभी कभी हमारा रूम जब अगर बंद होता है, यानी उसके दरवाजे खिड़की बंद होती है, अगर कहीं एक छोटा सा बीम होता है हमारे दरवाज़ों में या फिर हमारे वेंटिलेटर होती है उनमें छोटा सा होल होता है, तो उसके थ्रू सनलाइट आते रहते हैं और उसमें से छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल्स हमें ईज़िली दिखाई भी देता है। इसमें बहुत सारे हज़ारों लाखों की संख्या में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि एयर जो है किस तरह छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स से भरा होता है। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज to prevent dust particles from getting into the respiratory system. As we know कि our nostrils are responsible for our respiration, यानी हमारे पास क्या है रेस्पिरेशन के लिए नॉस्ट्रल्स है, जिसके थ्रू ही हम इनहेल करते हैं। तो ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे फाइन हेयर होती हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नाक में। हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में क्या होती है, छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है हमारे नोज़ के अंदर, जो हमें क्या करता है, डस्ट पार्टिकल्स को इंटर करने से ये हेयर और ये म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में डस्ट पार्टिकल को इंटर करने से बचाता है। नहीं तो अगर ये डस्ट पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर कर जाएंगे तो हमें इससे क्या होगा, एलर्जी होने लगती है, हमारे बॉडी को बहुत सारे हार्म होने लगते हैं इनसे। इसका आप देख सकते हो, आप जब भी जाते हो बाहर तो देखोगे ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी हमेशा बाहर रहती है, रोड पे रहती है, तो उन्होंने आप देखा होगा उनको कि वो क्या पहने रहते हैं, मास्क हमेशा पहने रहते हैं। या हमें भी अगर बाहर जाते हैं हम तो डस्ट पार्टिकल से हमें एलर्जी है तो हमें भी मास्क पहनना चाहिए। मास्क जो होते हैं हमें इस डस्ट पार्टिकल्स को हमारे बॉडी के अंदर जाने से रोकते हैं और हमें डिजीज़ से बचाते हैं। देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह कौन सी गैस है। तो ये देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन से कम अमाउंट में, यानी हाफ से भी कम अमाउंट में होता है ऑक्सीजन, और लगभग 1% अमाउंट में होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में भी मैंने बताया है कि देखिए, वी सी डैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम देखते हैं कि हमारे एयर में ज़्यादातर कौन सी गैसें प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। इन फैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ एयर। इनफैक्ट क्या होता है, ये दो गैस ही, कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, यही दोनों गैसेस मिलकर 99% एयर का फॉर्मेशन कर देती है। द रिमेनिंग 1%, ये जो क्या है, ये जो रिमेनिंग 1% बच गया, उसमें कौन सी गैसेज आ जाती हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज इस 1% में ही आ जाते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में। एयर इज ऑल्सो कंटेन एंड डिज़ोल्व इन वाटर। हमारे वाटर में भी एयर क्या होता है, एयर पाया जाता है, और वाटर में भी एयर घुला होता है। उसको आप इजीली एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि जब भी आप वाटर को बॉईल करने के लिए गैस पे चढ़ाते हो, तो जिस बर्तन में आप वाटर को बॉईल करने के लिए रखते हो, उस बर्तन के इनर सरफेस पर आप देखिएगा तो छोटे छोटे बबल्स जैसे हमें दिखते हैं। ये बबल्स ही हमें शो करते हैं कि वाटर में एयर प्रेजेंट होता है। एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल। एयर सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। तभी तो अगर आप मिट्टी में
मिट्टी पर पानी की कुछ बूंदें अगर डालते हो तो उसमें से भी पहले बबल्स आते हैं, फिर उस पानी को मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह ये हमें बताती है कि मिट्टी में भी एयर प्रेजेंट होता है। When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organisms that live inside the soil and the plant roots respire in the air. जब भी हम मिट्टी पे पानी डालते हैं तो वो पानी तो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ जितने भी मिट्टी में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर पौधों की जो जड़ें होती हैं वो भी इस एयर के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि मिट्टी में भी एयर प्रेजेंट होता है। A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. वैसे एनिमल्स जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनके द्वारा मिट्टी में बहुत सारे होल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे किए रहते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन या एयर आसानी से मिल सके और वो अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को मिट्टी में आसानी से कर सकें। अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग हैवी रेन्स। जैसे कि हम जानते हैं कि मिट्टी में छोटे छोटे पोर्स बनाए जाते हैं, किसके द्वारा? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही, जीव जंतु जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो उसी में से एक है एग्जांपल अर्थवर्म, जिसको हम सभी ने देखा है, जिसे हम केचुआ भी कहते हैं। और ये किस कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का होता है। तो जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती है तो उनके छोटे छोटे मिट्टी में जो होल्स होती है उसमें तो वाटर चले जाते हैं, तो एक्सेस वाटर के कारण उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है अर्थवर्म को, या भी जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या फिर जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है हैवी रेन के कारण, हैवी वाटर के कारण। तो वो ऑक्सीजन के लिए बाहर ज़मीन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं, तभी वो हमें बाहर मिट्टी पे दिखते हैं। As we know, the balance of O2 and CO2 in the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis of plants. जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ये क्या करते हैं? बैलेंस बना के चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो दोनों रेस्पिरेशन के लिए किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है, और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही वो ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्लांट्स या एनिमल्स, तो आप क्या बताओगे? प्लांट्स। ये प्लांट्स जो है ये ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और उस ऑक्सीजन गैस को प्लांट्स भी यूज करते हैं और एनिमल्स भी यूज करते हैं। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस है वो इनहेल करते हैं किस गैस को? ऑक्सीजन गैस को। और एक्सहेल करते हैं यानी सांस जब लेते हैं तो कौन सी गैस को लेते हैं? ऑक्सीजन गैस को। और जब अपनी सांस छोड़ते हैं तो किस गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और जो पेड़ पौधे हैं वो किस गैस को ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। इस तरह ये हमारा एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना होता है इस प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही। The wind makes the windmill rotate. The windmill is used to draw water from tube wells and to run floor mills. As we know, when air is in motion is called wind. और विंड जो है, विंड क्या करता है? विंड हमारे विंड मिल को रोटेट करने में हेल्प करता है। और विंड मिल का यूज जो है वो होता है पानी को ट्यूबवेल से निकालने में। और फ्लोर मिल्स जो रन करती है वो किसके कारण करती है? विंड मिल के कारण ही फ्लोर मिल रन कर पाती है। और विंड मिल्स का जो यूज है ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स। एयर का जो यूज है, एयर हमारी मदद करता है यार्ड्स के मूवमेंट में, ग्लाइडर्स में, पैराशूट्स में और एरोप्लेन, ये सारे जो हैं वो भी टोटली एयर पे ही डिपेंड है। पैराशूट जो होता है, अगर एयर का मूवमेंट सही होगा तभी पैराशूट सही से लैंड कर पाएगा। एरोप्लेन जो है वो अगर एयर हमारे एटमॉस्फेयर में अच्छा है, सही से एयर बहती है तो उसके कारण क्या होता है? एरोप्लेन अच्छे से सही डायरेक्शन में चल पाते हैं। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर।
बर्ड्स, जिसको हम चिड़िया कहते हैं, तो चिड़िया, चमगादड़ और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी हवा के प्रेजेंस के कारण ही अच्छे से आसमान में या हवा में उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। एयर जो है वो सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है। से अगर तेज़ हवा चलती है या तो उसके कारण क्या होता है, सीड डिस्पर्स करता है, उसके पॉलेंस जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाते हैं, तभी पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, जिससे हमें नए फूल प्राप्त होते हैं, नए फल मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में होता है वो ज़्यादातर टोटली एयर पे ही डिपेंड है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एनसीईआरटी साइंस के अदर चैप्टर्स को आप इस चैनल पे देख सकते हो और उसे बहुत ईजी वे में समझ भी सकते हो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।